आज हमारे अयोध्या छोड़ चले, चला राम का सेवक बनकर लक्ष्मण जैसा भाई। राम का सेवक बनकर लक्ष्मण जैसा भाई। चला राम का सेवक बनकर लक्ष्मण जैसा भाई। चला राम का सेवक बनकर लक्ष्मण जैसा भाई। चली जानकी बन के अपने, चली जानकी बन के अपने प्रीतम की परछाई। मुख मोड़ चले आज हमारे राम अयोध्या छोड़ चले। मुख मोड़ चले आज हमारे राम अयोध्या छोड़ चले। जाने से रोती रहती गैया, कैसे बछड़ा सिंह गाए रोती रहती गैया। उस तरह से रोए रही है, उस तरह से रोए रही है राम लखन की मैया। मुख मोड़ चले आज हमारी राम अयोध्या छोड़। आज हमारे राम अयोध्या छोड़ चले। आज हमारे राम अयोध्या छोड़ चले। मोड़ चले आज हमारे राम अयोध्या छोड़। सभी भगवान के पीछे चलते हैं। जब हमारे परात्पर ब्रह्म जगत नियंता जगदीश्वर जो राम नाम से जाने गए, जैसे अयोध्या की सीमा समाप्त होने लगी, भगवान राम ने रथ को रोका और रोक करके पृथ्वी में सिर टेका और वहां की रज को उठाया और कहते, हे पृथ्वी माँ, हे अयोध्या की भूमि, मैं तुमको प्रणाम करता हूँ और आज से इस रज को ही मस्तक में लगाऊंगा। इसलिए रज की उपासना श्रेष्ठ है। भगवान स्वयं रज को लगाते थे और कहा 14 वर्ष आकर के जब लौटूंगा फिर तुम्हारी सेवा करूंगा। भगवान ने अपने पीताम्बर में अयोध्या की रज को बांधा और ले गए। प्रथम रात्रि भगवान तमसा नदी के किनारे विश्राम करते हैं। जितने लोग गए थे तमसा नदी के किनारे रुके, सब सोए, थक गए थे बेचारे। स्वान की नींद होनी चाहिए, खट हो तो उठ जावे। और कथा बताती है महाराज, जब भगवान राम शिला में सो रहे थे, लक्ष्मण जी सो रहे थे, तो लक्ष्मण जी ने देखा सीता जी को सोते हुए, तो राम जी के छोटे भाई सोते नहीं, सोते हुए देखते हैं वीरासन में बैठे। और जब ब्रह्म मुहूर्त होने वाला है तो रोने लगते हैं। रो के क्या महसूस करते हैं कि जो बड़े बड़े मखमल के गद्दों में सोते थे, जिनके पैरों के नीचे कोमल कोमल मखमल लगे रहते थे, आज वो पत्थर में सो रहे। आंखों में आंसू आया, हिचकियां बन गई। जब रोने की आवाज भगवती सीता ने सुनी, कहा प्रभु, जब कोई भक्त रोता है तो भक्ति को पता चल जाता है। भक्ति ने कहा भगवान से, प्रभु कोई रो रहा है। दोनों ने जहां से रोने की आवाज आई, राम सीता दोनों भागे और देखे तो लक्ष्मण जी के दोनों नेत्रों से आंसू। आज कितने बड़भागी हैं कि एक आंसू भगवी मैया सीता पोंछ रही है और एक आंसू को भगवान भोग रहे हैं। ये है संत, उनके आंसू भक्ति और भगवान पोंछ रहे हैं। लल्ला क्यों रो रहे भैया कि भाभी ये दशा नहीं देखी जाती। जो भगवान के दुख को अपना मान ले वही भक्त है। हम भगवान को दुख देना चाहते हैं, दुखी होकर के हम बहुत परेशान हैं। अरे भगवान कितने परेशान होंगे। जब हर व्यक्ति उनके सामने इतनी परेशानी लेके जाएगा तो भगवान को शांति मिलेगी क्या? माता पिता के सामने सब एक समस्या लेके जाए, उनको शांति मिलेगी? कोई तो ऐसा होना चाहिए जो मुस्कुराने के लिए जाए, प्रभु हम है ना आपके साथ, हम भी आपके साथ शामिल रहेंगे दुख में।
कथा बताती है महाराज, भगवान को पता काम कब से शुरू हुआ है, भाषणे की बात तो कोई करता नहीं। एक काम करते लक्ष्मण, अब हम लोग चुपके से निकल पड़ते नहीं, अयोध्यावासी रोज रोएंगे, जब हमको कष्ट में देखेंगे तो रोएंगे, और इनका रोना हम नहीं देख पाएंगे। भाई सीता जी से कहा, सुमंत जी से कहा, सुमंत जी तुम घोड़ों को लेके चलो, हम रथ को लेके चलते हैं। राम लक्ष्मण रथ को लेके जाते हैं और थोड़ी दूर में घोड़े को जोता जाता है उसमें, और फिर बैठ के हैं। भगवान कहते ऐसे घुमाओ कि दिशा भ्रांति हो जाए, कोई जान ना पावे। रथ को गोलाकार घुमाया गया, और जब ये सुबह सुबह जागे ना, राम कहाँ है, लखन कहाँ है, सीता कहाँ है, हाय हाय कभी छोड़ के चले गए। क्योंकि भगवान जब ये जा रहे थे ना, भगवान तो सोते हुए को प्रणाम भी किए। लक्ष्मण जी ने कहा आप प्रणाम क्यों कर रहे हो, जब इनको छोड़ के जा रहे हो? इनके पवित्र प्रेम को प्रणाम कर रहा हूँ, कि इन बेचारों को ये नहीं पता कि जिनको अभी हमने सोते हुए देखा है वो हमको सोते हुए छोड़ जाएंगे, इसलिए इनको प्रणाम कर रहा है। ये भगवान है। कथा बताती है, एक उनमें से कहता है राम ने कुछ जरूर सोचा होगा भाई, वो हमको नहीं ले गए होंगे, कोई बात नहीं, अब हम अयोध्या में रहेंगे ना, जब तक मेरे राम नहीं आएंगे हम अपने घरों में दीपक नहीं जलाएंगे, केवल जीवन रखने के लिए एक टाइम भोजन करेंगे और राम का स्मरण करेंगे। अयोध्यावासी लौट आए। सुमंत जी महाराज रथ लेकर के जाते हैं। आगे जब रथ जाता है तो श्रृंगवेरपुर हमारे क्षेत्र में, श्रृंगवेरपुर के पास जब रथ पहुंचा तो सुमंत जी रामचंद्र कह के बात कर रहे हैं, सूर्य पताका लगा हुआ है, और भगवान ने कहा यहाँ पर हमारा मित्र रहता है। कथा बड़ी गहरी है, मैंने भी बताया कि जो हमारे हैं अध्यक्ष जी, हमारे चैनल के बारे में इनको बता देना, आगे की कथा मिल जाएगी। जानवी कृष्ण भक्ति पथ के नाम से एक चैनल चल रहा है जिसमें हमारी कथा रिले हो रही है, अन्य चैनल वाले भी डाल रहे हैं, लेकिन ये स्वयं संचालित है अपने द्वारा। तो आगे का जो प्रसंग आपको कुछ रह जाते हैं ना, जो भाव नहीं कर पाते, समय नहीं है, क्योंकि राम कथा 2 टाइम की हो, 4 घंटे सुबह 4 घंटे शाम, 8 घंटे अगर किया जाए तो कुछ बातें पहुंचाई जा सकती है, क्योंकि 2.5 घंटे में तो पारायण होता है ठीक ठीक, और 2-2.5 घंटे में हम क्या बोलेंगे। यहाँ पर से चर्चा चल रही थी कि श्रृंगवेरपुर के राजा घू, किसी ने बताया कि महाराज एक रथ आ रहा है जिसमें सूर्य पताका है और एक व्यक्ति रामचंद्र रामचंद्र कहता है। इतना सुनते ही महाराज घू प्रसन्न हो गया, अरे मेरा मित्र आए, मेरे मित्र आ रहे हैं, अरे जल्दी चलो उनका स्वागत करने के लिए। महाराज पूरा श्रृंगवेरपुर भागा चला गया। सब जोहार देते हैं, प्रणाम करते हैं प्रभु, और भगवान भी उनके पास ठहरते हैं। श्रृंगवेरपुर का राजा कहता है प्रभु चलो मेरे नगर में। लक्ष्मण जी हंसे कि झुग्गी झोपड़ी के गांव को नगर कह रहा है। समझ गया भगवान का मित्र है लक्ष्मण जी, आप गांव को नगर कह दिया। अरे क्यों भूल जाते हो कि जहां राम जाते हैं वही अयोध्या हो जाती है, वो अपने आप नगर बन जाता है। राम जी से कहा राम जी चलो, अभी कोई विशेष व्यक्ति आता है, ये देखो ना पंडाल बना है कि नहीं, हमारे राघव आए, कथा हो रही है तो व्यवस्था हो गई कि नहीं। जब कोई विशेष आयोजन होता है, व्यक्ति होता है, तो उसी प्रकार का वातावरण बना दिया जाता है। तो केवट ने कहा मेरे झुग्गी झोपड़ी वाला गांव नगर हो जाएगा। भगवान ने कहा नगर हो जाएगा तो हम कैसे जाएंगे, क्योंकि तापस भेष विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी। कहा मेरे माता पिता की आज्ञा है, मैं नगर नहीं जा सकता। हे मित्र तुम्हारे समर्पण के लिए स्वागत है, क्योंकि मित्र ने कहा यह राज्य तुम्हारा है, मैं तुम्हारा हूं, वहां से आपका राजपाट गया, आप यहां राज्य करें। भगवान ने कहा धन्य है मित्र, तू मित्र है मेरा, लेकिन मित्र में महाराज को स्वयं सेवा में सुरक्षा की व्यवस्था बढ़ा दिया 2 कारणों से। एक तो राजकुमार राम है, बेशक वन में है, एक राजा की धरोहर है, दूसरा ये सोए छोड़ के चले जाते हैं, इनका कोई भरोसा नहीं। पहले का प्रसंग सुन रखा था श्रृंगवेरपुर से कैसे आए, और तीसरा
ब्रह्म शयन करे तो भक्त उनका भजन करे, उनका भजन करे। अपने भक्तों को भजन में लगा दिया और स्वयं लक्ष्मण जी के साथ बैठ करके कह रहे हैं कि कैकेयी ने ठीक नहीं किया। लक्ष्मण जी का नहीं भैया, कोई किसी को सुख दुख देने वाला नहीं, अपने कर्मों का है। लक्ष्मण जी यहाँ संकेत करते हैं, जबकि कैकेयी मैया से नाराज हैं, लेकिन अपने घर की बुराई कभी किसी के सामने न सुननी चाहिए और न करनी चाहिए। इस बात को भी समझ लेना। कब कौन क्या हो जाए पता चलता है क्या? तो कहा भैया नहीं। और लक्ष्मण जी ने पूरी रात ब्रह्म ज्ञान की कथा सुनाई, और जब कथा सुनाई तो एक केवट ऐसा था जो सेवा में था, जिसने महाराज गुरु के प्राण बचाए थे।